प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। प्रसंग का नाम है अहंकार, घमंड। आपने शास्त्रों के भीतर पढ़ा भी होगा, श्री कृष्ण लीला के भीतर आपने टीवी के भीतर देखा भी होगा भगवान जी की कृष्ण लीला को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के विवाह के उल्लेख मिले हैं। 8 रानियां जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान की मेन बताई गई, लेकिन कुल बनाकर के 16,108 रानियां का उल्लेख मिलता है। प्रथम रानी जो थी वो श्री कृष्ण भगवान की रुक्मिणी, और द्वितीय स्थान पे सत्यभामा थी जो सत्यजित की पुत्री थी। सत्यभामा को अपनी सुंदरता के ऊपर, अपनी खूबसूरतीता के ऊपर बहुत अहंकार था, घमंड था। यहाँ तक कि उसे धन वैभव के ऊपर भी अहंकार था, अपने पिताजी की धन दौलत के ऊपर। और सत्यभामा यही सोचती थी कि सबसे ज़्यादा प्रेम अगर कोई कृष्णा से करता तो वो मैं करती हूँ, और कृष्णा जो है वो मुझसे प्रेम करता था। दूसरी पत्नियों से, दूसरी रानियों से वो ईर्ष्या करती थी, लेकिन दूसरी रानियों के मन के भीतर ऐसा भाव नहीं था सत्यभामा के प्रति, ना ही रुक्मिणी का। रुक्मिणी सबको आदर भाव से देखती, सबको एक जैसे देखती थी, लेकिन सत्यभामा के भीतर ऐसा भाव नहीं था। तो एक बार सत्यभामा ने सोचा कि कृष्ण जी का जन्मदिन आएगा तो मैं कृष्ण जन्म के दिन कृष्ण के भजन के बराबर पूरे राज्य में सोना दान करूंगी, सोना बांटूंगी। ऐसा उसके मन के भीतर भाव आया। वो दिखाना चाहती थी, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही थी, बड़ा दिखने की कोशिश कर रही थी। और जिस दिन जन्मदिन आया भगवान श्री कृष्ण का, तो सत्यभामा ने एक उनका तुलादान के लिए कांटे का इंतजाम किया, जिसमें तोला जाता है किसी वस्तु को, सामग्री को तोला जाता है। हम आप लोग भी तोला दान करते हैं, जो मंदिरों में होता है। कोई मनुष्य जो अपने भजन के बराबर का अन्न दान करता है, कोई चांदी दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई माखन दान करता है, यानी कि जो भी अपनी श्रद्धा हो, भाव हो, जो उस प्रकार से हम दान करते हैं अपने भजन के बराबर। तो सत्यभामा ने सोचा क्यों ना मैं कृष्ण के बराबर सोना दान करूं, उनके भजन के बराबर सोना दान करूं और सारी प्रजा को बांटूं, थोड़ा थोड़ा जो भी हिस्से में आए। तो एक तुला का इंतजाम किया गया, तुला मंगवाया गया, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण को बैठाया जाना था। और सत्यभामा ने, उसे पता था भगवान श्री कृष्ण जी का भजन कितना होगा, उसके अनुसार, भजन के अनुसार उसने सोने का इंतजाम कर दिया, सारा सोने इकट्ठा करके रख लिया। और वो दिन आ गया जन्मदिन का। श्री कृष्ण भगवान जी को तुला के ऊपर बैठाया गया। एक तरफ तो कृष्ण को बैठाया गया और दूसरी तरफ तो सत्यभामा ने जो सोना चांदी इकट्ठा किया हुआ था वो तुला के ऊपर रख दिया गया। लेकिन जैसे ही वो सोना उस तुला के ऊपर, एक परड़ी के ऊपर रखा गया, एक परड़ी के ऊपर कृष्ण भगवान को बैठाया गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का परड़ा नीचे का नीचे और सोने का परड़ा ऊपर, उठे ही ना। अब सत्यभामा ने अपनी नौकरों से कहा, दासियों से कहा कि जाओ, जाकर के भीतर से जो भी मेरे कमरे में सोना है उसको उठा के लेके आओ, हीरे जवाहर जो भी हैं वो सब लेकर के आओ। नौकर जो थे भीतर गए, सारा सोना चांदी सत्यभामा के कमरे से लेकर के आए। फिर उन्होंने उस पर कांटे के परड़े के ऊपर वो सोना रखा, लेकिन भगवान कृष्ण का परड़ा फिर नीचे का नीचे। अब जब सारा सोना धर दिया गया ऊपर कांटे के ऊपर, उस परड़े के ऊपर धर दिया गया, लेकिन कृष्ण का जो परड़ा था वो नीचे का नीचे। अब सत्यभामा को शर्मिंदगी महसूस होने लगी, अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। अब आंखों में अश्रु आने लग पड़े। अब क्या किया जाए, भरी सभा में सारे शहर के निवासी जो हैं वो सब खड़े हैं कि आज सत्यभामा श्री कृष्ण के भजन का बराबर सोना बांटेगी, और वहीं पे सभी खड़े, सभी देख रहे हैं। अब सब लोगों के सामने जब हमें हमारी बेइज्जती हो, हमारा जो शर्मिंदगी महसूस हो, तो हमें कितनी लज्जा आएगी। तो वही आज हालात जो थे वो सत्यभामा के थे, लेकिन उसके भीतर वो अहंकार था पहले। अब अहंकार वो कहाँ गया? वो कृष्ण के भजन का बराबर सोना दान करना चाहते थे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ सोना। कृष्ण का पड़ा नीचे का नीचे ही है, वैसे का वैसा ही है। अब क्या करें, सारा सोना धर दिया गया उस पड़े के ऊपर, लेकिन कृष्ण का पड़ा नीचे का नीचे। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई सब प्रजा को देख करके, सभी प्रजा देख रही है। आप भीतर जाती है, महल के अंदर जाती है। अब रुक्मिणी से भी ईर्ष्या करती थी, रुक्मिणी की कुछ नहीं समझती थी। रुक्मिणी के पास गई और कहने लगी, दीदी आज हमारे पूरे राज्य की ये बेइज्जती की बात है, शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए। जो आज मैंने ये सोचा था कि मैं भगवान कृष्ण के बराबर सोना दान करूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शायद मुझे अहंकार हो गया था, मुझे घमंड हो गया था कि
मेरे जैसा धनी कोई नहीं है, मेरे जैसी सुंदर कोई नहीं है, जो आप रानियों के भीतर में अपने आप को सबसे खूबसूरत और सबसे धनी मानती थी। तो हे दीदी, कुछ करिए, नहीं तो पूरे राज्य में हमारी बेइज्जती हो जाएगी और शर्मिंदगी महसूस होगी। तो रुक्मिणी ने कहा, ठीक है बहना, आप चिंता मत करो। अब रुक्मिणी महल के बाहर गई, प्रांगण में गई और उसने तुलसी माता से 3 पत्ते तुलसी के तोड़े और लेकर के आ गई। और जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जी वो तुला में बैठे हुए थे, और जिस परड़े में वो सोना चांदी रखता, उस परड़े के भीतर वो 3 तुलसी के दल जो थे, वो पत्ते जो थे, वो रख दिए और भगवान श्री कृष्ण जी का परड़ा जो था वो एकदम ऊपर आ गया। तो यहाँ पर इस कथा में, कथा का तात्पर्य एक है, भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, भगवान को घमंड पसंद नहीं है। भगवान नहीं ये चाहता है कि हम किसी के साथ ईर्ष्या करें, किसी के साथ हम द्वेष करें। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे हैं, और प्रेम जो है वो रुक्मिणी ने दिखाया है। केवल 3 तुलसी दलों के द्वारा ही प्रेम भाव के साथ वो अर्पण किए गए, उस परड़े के ऊपर रखे गए, और भगवान श्री कृष्ण का जो परड़ा था वो ऊंचा हो गया, वो ऊपर हो गया सोने, और वो तुलसी के दल का परड़ा जो है वो नीचे हो गया। तो यहाँ पर इस कथा के भीतर समझाने की कोशिश की है कि प्रभु, हमें अहंकार नहीं करना है, हमें घमंड नहीं करना है किसी भी वस्तु का, ना ही अपनी सुंदरता का, अपने देह का, ना ही अपने धन वैभव का, ना ही अपने इस कोठी हवेले का, ना ही अपनी गाड़ी का, ना ही अपने बेटे या बेटी का। हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना, बिल्कुल भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें सम रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, हमें सभी से एक जैसा प्रेम करना चाहिए। जब हमारे मन के भीतर भाव ऐसा होगा, सबसे हम प्रेम करेंगे, किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, तो समझ लेना प्रभु जो है हमें कबूल कर लेते हैं, प्रभु अपने सानिध्य में हमें ले लेते हैं। अगर अहंकार करोगे, घमंड करोगे, तो प्रभु जी उस वस्तु को भगवान ग्रहण नहीं करते। जिस तरह सत्यभामा ने अहंकार किया था, घमंड किया था, मेरे जैसा धनी कोई नहीं है, मेरे जैसा खूबसूरत कोई नहीं है, और पूरा का पूरा सोना जो था वो कांटे के परड़े को बंधा दिया गया, लेकिन वो बराबर नहीं हुआ प्रभु, वो ऊंचा उठा ही रह गया, वो नीचे नहीं आया। इसलिए अहंकार प्रभु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भले ही अहंकार से आप कितना भी ऊंचा उठ जाओ, लेकिन भगवान को आप प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की बराबरी नहीं आप कर सकते। भगवान को ऐसे नहीं पाओगे आप, अहंकार के प्रति, घमंड के प्रति आप भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए हमें अहंकार, हमें किसी भी वस्तु का नहीं करना चाहिए, ना सुंदरता का, अपने देह का नहीं, अपने धन वैभव का नहीं, गाड़ी बंगले का नहीं, क्योंकि अंत समय में कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, ना धन ना वैभव। सुंदरता तो मिटती ही चली जाएगी, प्रतिदिन हर रोज़ इसमें बदलाव आता जाएगा। ना धन साथ में जाना है, ना वैभव, ना ही साथ में गाड़ी हवेली, बेटा बेटी, कोई साथ में नहीं जाएगा प्रभु। केवल वहाँ जाएगा तो प्रेम भाव के साथ लिया हुआ जो प्रभु का नाम, सिमरण, धर्म, वही साथ में जाएगा, और उसी के अनुसार हमें आगे का कर्म मिलेगा। इसलिए हमेशा सम रहें, बराबर रहें, किसी के साथ द्वेष ईर्ष्या ना करें। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।